हेलो गाइस, स्वागत है समृद्धि बुटीक में। सिंपल सिलाई सीखने के लिए वीडियो को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये 2 मीटर फैब्रिक से हेवी साइज़ का पेटीकोट हम कैसे बनाते हैं वो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो में नए हैं और मेरी पहले नॉर्मल साइज़ की पेटीकोट की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से पूरे फैब्रिक को ओपन करके और 2 फोल्ड करना है। उसके बाद एक और फोल्ड करना है। यहाँ से हमें बेल्ट के लिए इतना कपड़ा निकालना है। तो इसकी साइज़ रहेगी, जैसे कि हम हाथ से नापेंगे तो इस तरह से 4 उंगली, उसे हम एक चावा भी बोलते हैं। अगर इंची टेप की मदद से हम देखेंगे तो ये रहेगा हमारा 3 इंच। उसके बाद इसे कट कर लेंगे तो ये हमारा बेल्ट रहेगा। तो ये हमारा बेल्ट कट के तैयार है। तो इसे हम ओपन में देखेंगे तो ये पूरा 6 इंच का रहेगा। अब हम लेंगे इस कपड़े को। उसके बाद यहाँ से साइड से हम एक पट्टी निकालेंगे डोरी बनाने के लिए। तो इसकी लेंथ रहेगी, हम 1 इंच जितना चौड़े पट्टी को यहाँ से निकालेंगे। तो ये है जो हमारा कॉटन कपड़ा है। अगर हम पूरा कट करेंगे कैंची की मदद से तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो इसे हम इसी तरह से आसानी से फाड़ सकते हैं। इस तरह खींच के फाड़ लेंगे और ये हमारी 1 इंच की पट्टी हो जाएगी जिसकी हम डोरी बनाएंगे। तो ये हमारी पट्टी निकल गई है। तो अब हमने खींच के फाड़ा है, इसीलिए हमारा जो किनारे वाला हिस्सा है वो मुड़ गया है। तो उसे इस तरह हाथ की मदद से थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। उसके बाद पूरे कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह से अच्छे से 2 फोल्ड करके और अच्छे से बिछा लेंगे। तो ये हमने बिछा लिया है। तो उसके बाद हमें एक कोना पकड़ना है इधर से और इस तरह से तिरछा फोल्ड करना है, इस तरह से। और अब देखिए, यहाँ से पता चलेगा कि हमें नॉर्मल साइज का पेटीकोट बनाना है या हेवी साइज का पेटीकोट बनाना है। तो अगर हम नॉर्मल साइज का पेटीकोट बनाते हैं तो ये जो हमारी कमर की लेंथ रहती है वो हमें इस तरह से हाथ से नापेंगे तो 1 बीत और 4 उंगली रहती है। अगर हम हेवी साइज का पेटीकोट बनाते हैं तो यहीं से हमें कमर की लेंथ को बढ़ाना रहेगा। तो यहाँ से हम इसको एक चावा और बढ़ा देंगे, यानी 4 उंगली और बढ़ा देंगे। तो इस तरह से 1 बीत और 2 बार 4 उंगली रहेगी, यानी कि 2 चावा रहेगा। इस तरह से 1 बीत और 4 उंगली और 1 बार और 4 उंगली। तो ये हमारा हेवी साइज का कमर हो जाएगी। अगर हम इसे इंची टेप की मदद से देखेंगे तो ये हमारा रहेगा 13 इंच की जितना। अगर नॉर्मल साइज़ में हम इंची टेप की मदद से नापते हैं तो हमारा रहता है 11 इंच। अगर हेवी साइज़ की में हम इंची टेप से नापते हैं तो ये रहता है हमारा 13 इंच। और हाथ से नापते हैं तो 1 बीत और 2 चावा रहता है। तो दोनों तरफ हमें यही साइज़ को रखना है। यहाँ से भी 13 इंच रहेगा हमारा और दूसरी तरफ जो हमने कमर की लेंथ ली है तो यहाँ से भी ये हमारा 13 इंच रहेगा। अगर 13 नहीं हो रहा है तो इसे इस तरह 13 आगे पीछे करके और 13 कर देंगे और फिर अच्छे से इस तरह से बराबर करके बिछा लेंगे। उसके बाद किनारे से फोल्डेड साइड को कट कर देंगे और ये फोल्डेड हिस्सा भी कट कर लेंगे और यहाँ से भी फोल्डेड हिस्सा को कट कर लेंगे।
तो ये हमारी 4 कली कट के तैयार हो गई है। तो अब हम देखते हैं बेल्ट में। अगर हम हेवी साइज़ का बनाते हैं तो ये हमारा इतना बेल्ट में नहीं होगा। नॉर्मल साइज़ में हम यही बेल्ट इसी तरीके से लगा सकते हैं। अगर हम हेवी साइज़ का बना रहे हैं तो इसमें हमें कपड़े को जॉइंट करना पड़ता है। तो ये हमारा 2 मीटर ही था पेटीकोट का कपड़ा, तो इसमें से तो कोई कपड़ा हमारा बचा नहीं है, तो हम अलग से कोई भी कपड़ा हम ले लेंगे। तो ये हमारा डोरी का है, ये पेटीकोट है और ये बेल्ट है। तो इसमें से हमारा कोई थोड़ा सा भी कपड़ा नहीं बचता है, तो हम जॉइंट अलग ही कपड़े को लगाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास ये सूट का कपड़ा है, उसी कपड़े से मैं जॉइंट लगा रही हूँ। आपके पास जो भी कपड़ा है ये तो अंदर रहेगा, आप कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि ये कपड़ा हमें कितना जॉइंट करना है। तो जैसे हमने एक चावा हमने नॉर्मल साइज़ से हेवी साइज़ के लिए एक चावा कपड़ा बढ़ा के रखा है, तो यहाँ पे भी हमने उसी तरह से 1-2 चावा कपड़ा को बढ़ा के रखना है। अगर हम इंची टेप की मदद से देखते हैं तो ये हमारा रहेगा 6 इंच जितना। 6 इंच जितना हमें बेल्ट में कपड़े को जॉइंट करना है। इस तरह से जॉइंट करके और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और डोरी को स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने बेल्ट में कपड़े को जॉइंट कर लिया है। इस तरह से। तो अब हम कलिये को स्टिच करेंगे। तो ये कली स्टिच करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए एक तरफ ये तिरछी साइड रहेगी, यानी कि इसे हम उरेब साइड बोलेंगे, और एक तरफ ये सीधी साइड रहेगी। तो हमें सिलाई करते समय ये ध्यान रखना है कि अगर हम सिलाई करते हैं 2 कलियों के बीच में, तो हमें एक उरेब साइड की लेना है और एक सीधी साइड की कली लेना है। इस तरह से हमें जॉइंट करना है। तो इस तरह से एक कली रहेगी उरेब साइड की और एक कली सीधी साइड की। इस तरह से हम दोनों कपड़े को मिला के और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से चारों कलियों को जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमने देखिए चारों कलियों को जॉइंट कर लिया है। तो यहाँ पे इतना कपड़ा एक्स्ट्रा बच के आता है। तो ये जो तिरछी उरेब साइड की कली रहती है वो इतना निकलती ही है, कंपलसरी है। अगर निकलेगी तभी पेटीकोट हमारा सही से होगा, नहीं निकलेगी तो समझ लो कि आपका कोई गड़बड़ हुआ है। तो इस तरह से हमने चारों कली को जॉइंट करके ये पेटीकोट इतना तैयार कर लिया है। तो ये हमारा कमर का हिस्सा हो गया है। अब ये जो ओपन साइड है वहाँ पे हम इस तरह से 3 इंच जितना इस तरह थोड़ा सा मोड़ के और फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने अब सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसमें बेल्ट को जॉइंट करेंगे। तो बेल्ट को जॉइंट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे बेल्ट की साइज है और पेटीकोट की कमर की साइज दोनों बराबर है कि नहीं। तो इस तरह से रख के हम चेक करेंगे। उससे पहले हमें बेल्ट के किनारे भी फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी इस तरह किनारे को फोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और पेटीकोट की कमर की लेंथ और बेल्ट की कमर की लेंथ इस तरह से चेक करेंगे। तो ये हमारे पेटीकोट की कमर की लेंथ इतनी बड़ी होके आ रही है, तो इसे हम चुनट की मदद से कवर करेंगे। तो जैसे कि हमारे पेटीकोट में 4 कली है, तो चारों कली में हम एक एक प्लेट्स लगा लेंगे। इस तरह से सेंटर में, कली के सेंटर में एक प्लेट्स लगा लेंगे और दूसरी कली के सेंटर में इस तरह से एक प्लेट लगा लेंगे।
इसी तरह से हम चारों कली में प्लेट लगा लेंगे, तो जो हमारी लेंथ बढ़ के आई थी वो कवर हो जाएगी। तो ये देखिए हमने प्लेट लगा ली है। चारों कली में। तो अब हम बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे इसमें। तो पेटीकोट में हम बेल्ट को पहले उल्टी तरफ से ज्वाइंट करते हैं, इस तरह। पेटीकोट की उल्टी साइड हम बेल्ट को रखेंगे इस तरह से और एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह चारों तरफ बराबर से करके और पूरे बेल्ट में एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से। तो ये देखिए हमने बेल्ट की एक सिलाई लगा ली है। उल्टी तरफ से हमने बेल्ट को ज्वाइंट किया है। उसके बाद इस तरह से बेल्ट को पहले हाफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से पूरा फोल्ड करके जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर रख देंगे, ताकि जो हमारी सिलाई है वो दब जाएगी। वो बाहर से भी और अंदर की साइड से भी सिलाई नहीं दिखेंगी। इसके ऊपर पूरे में इस तरह राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने बेल्ट को ज्वाइंट कर लिया है। इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये हमारी सीधी साइड है और उल्टी साइड भी इतने ही परफेक्ट दिखेगा। तो अब इस तरह से पेटीकोट को उल्टा करेंगे और जो हमारी ओपन साइड है उसे भी इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पूरे पेटीकोट में सिलाई लगा ली है। तो अब हम नीचे का बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए पेटीकोट को हम पहले सीधा करेंगे। और उसके बाद इस तरह से कली को पकड़ेंगे और इस तरह से अच्छे से पेटीकोट को बिछा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल के आता है उसे इस तरह से कट कर लेंगे। उसी तरह से हम दूसरी कली को पकड़ेंगे इस तरह से और वहीं से पेटीकोट को इस तरह पूरा अच्छे से बिछा लेंगे और उसके बाद जो कोन निकल के आता है उसे हम इस तरह कट कर लेंगे। इसी तरह से हम चारों कलियों को कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने से पेटीकोट की राउंड की गोलाई बहुत ही परफेक्ट आती है और अच्छी आती है। तो ये देखिए हमने उतना ही कोन कट किया है, फिर भी ये पूरा पेटीकोट राउंड में बनके तैयार हो गया और एकदम सीधा। तो अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इसे पहले हाफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद 1 इंच जितना चौड़ी पट्टी को हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया है। तो ये मेरा पूरा पेटीकोट सिल के तैयार है। तो देखिए कितना फिनिशिंग के साथ परफेक्ट तरीके से पूरा हेवी साइज का पेटीकोट सिल के तैयार है। देखिए नीचे का बॉटम पार्ट में भी हमने सिलाई लगा ली है। तो ये मेरा पूरा पेटीकोट तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी पेटीकोट की वीडियो? आशा करती हूँ कि आपको पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। मैं जैसे देहात एरिया में जैसे सिलते हैं वैसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ऐसे ही सिंपल तरीके से ब्लाउज़ की वीडियो भी मेरी आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।